अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि टाइटल से वाज़ेह है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो सिंटैक्स बुक बोर्ड की बायोलॉजी की ग्रेड 9 से टॉपिक है विच इज़ फोटोसिंथेसिस। तो थोड़ा सा ब्रीफली इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पूरा जो है वो फ्लो डायग्राम ड्रॉ हुई है, तो इससे देखेंगे कि बेसिकली फ़ोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा होता है। बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा और आपको पता लगेगा कि हमारे पास बेसिकली फ़ोटोसिंथेसिस के बिहाइंड क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, और इजीली आप लोग सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए फ़ोटोसिंथेसिस की, तो फ़ोटोसिंथेसिस बेसिकली हो कहाँ रही होती है? वो आपके पास प्लांट्स में हो रही होती है। और प्लांट्स के किस पोर्शन में हो रही होती है? प्लांट्स के जो बेसिकली ग्रीन पोर्शंस होते हैं, ग्रीन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर हो रही होती है। अच्छा, ग्रीन एरियाज से फ़ौरन हमारे जहन में क्या बात आती है कि वो क्या होंगे? वो लीव्स होंगे, मीन्स पत्ते। लीव्स के साथ साथ स्टेम्स में भी हो रही होती है। ग्रीन स्टेम्स होती हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट में आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, उसमें एक फ्लावर बना हुआ है और वो पूरे फ्लावर में आपके पास जो है एक फ्लावर है, स्टेम के साथ लीव्स लगे हुए हैं और यहाँ पर रूट है। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस बेसिकली हो क्या रहा है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस। लाइट को यूज़ करते हुए प्लांट सिंथेसाइज कर रहे हैं अपना फूड। कैसे कर रहे हैं? ये आपके पास पूरा एक फ्लावर है, पूरा एक प्लांट है, उसके मेन कंपोनेंट्स स्टेम, लीव्स, रूट्स मौजूद हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है? वो उसकी रूट से मिलता है, जो कि सॉइल में अब्जॉर्ब फॉर्म में मौजूद होता है। तो यहाँ से वाटर जो है वो लीव्स तक पहुँचा दिया जाता है। फिर क्या होता है? लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं उसकी निचली सतह पर। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में एंटर हो जाती है। सनलाइट कहाँ से जाती है? सनलाइट लीव्स की ऊपरी सतह से अब्जॉर्ब होती हुई क्लोरोप्लास्ट में जाती है और आगे फर्दर ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, तीनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए। अब क्या होगा? अब ये देखते हैं, ये जो आपको एक एरो का निशान दिख रहा है, ये बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आप लीफ को इस तरीके से कट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि ये हो कहाँ रहा है, तो उसके लिए आपको अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा लीव्स के। अच्छा, अगर यहाँ से इसे कट कर देते हैं तो लीफ इस तरीके से दिखता है। ये पूरा मीज़ोफिल टिश्यू है, मीज़ोफिल सेल्स की अरेंजमेंट मौजूद है। ये मीज़ोफिल सेल्स हैं, ये एयर स्पेसेस है, ये लीव्स की अपर सरफेस है, ये लीव्स की लोअर सरफेस है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लीव्स की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, ये रहे स्टोमेटा, ये स्मॉल पोर्स हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ये जो एयर स्पेसेस बनी हुई हैं इनमें से गुजरती हुई वो मीज़ोफिल सेल में चली जाती है। अच्छा, मीज़ोफिल सेल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स ही हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी होते हैं, एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि वो सेल्स पाए कहाँ जाते हैं। तो यहाँ आपके पास मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो लीव्स में मौजूद होते हैं। मीज़ोफिल सेल्स को अगर बड़ा करके देखें तो वो उसी प्लांट सेल की तरह ही दिखते हैं, जिसके पास सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि वैक्यूल, अ लार्ज वैक्यूल, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है? ये है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमें पता है कि पिगमेंटेड ऑर्गेनल हैं। इन प्लास्टिड्स में डिफरेंट तरीके के आपके पास और टाइप्स होती हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ से अगर इस क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके देखें तो वो इस तरीके से दिखता है। इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से है वो भी देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आपके पास उसकी जो एक इनर मेम्ब्रेन होती है वो कॉइल्ड फॉर्म में एक और स्ट्रक्चर बनाती है। वो क्या है?
उसे कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जब इस तरीके से स्टैकिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो इसे कहते हैं ग्रैना। ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, कॉइन। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और भी मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में। वो जो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ये लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ सारी सोल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके पास बेसिकली दो रिएक्शन करा रहा होता है। एक लाइट डिपेंडेंट, मतलब कि वो रिएक्शन जिसे लाइट चाहिए। एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब जिसे लाइट नहीं चाहिए और उसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन ग्रैना की, इन थाइलाकॉइड्स की, तो इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम क्या होते हैं? ये फोटोसिस्टम बेसिकली वो पिगमेंट अपने अंदर रखते हैं जिसे लाइट एब्जॉर्ब करनी होती है। फोटोसिस्टम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अच्छा, अगर इस ही क्लोरोप्लास्ट को हम ज़रा और बड़ा करके देखें तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। ये सारे आपके पास स्टैकिंग कॉइन्स जिसे हम ग्रैना कहते हैं, ये आपके पास ब्लू कलर में शो हुआ है स्ट्रोमा। ये सारे फोटोसिस्टम, ये फोटोसिस्टम इस पूरे एरिया में भी फैले हुए होते हैं। ये जो आपको स्टैकिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए 2-3 बना दिए गए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पूरा प्रोसीजर हो कैसे रहा है। अच्छा बेटा, होता क्या है कि यहाँ से आपके पास जो वाटर है ये एंटर हो गया लीव्स में, लीव्स में एंटर होके मीजोफिल सेल्स, यहाँ से क्लोरोप्लास्ट और फिर आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से सनलाइट जो आई, ये आ गई सनलाइट। सनलाइट जैसे ही यहाँ पर पड़ी, उस सनलाइट ने क्या कराया? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, एक बात याद रखें, ये तीनों कंपोनेंट कहाँ पहुँचेंगे? ये तीनों कंपोनेंट जैसे ही क्लोरोप्लास्ट में पहुँच जाएंगे, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ने क्या किया? H2O होता है, हाइड्रोजन आयन को अलग निकाल दिया, जैसे ये है H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन O2 बन के अलग हो गई। अच्छा, हमें पता है फोटोसिंथेसिस की एक बाय प्रोडक्ट होती है। एक तो वो प्रोडक्ट हो गई जो प्लांट ने यूज़ करनी है, जो कि है शुगर, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और एक होती है बाय प्रोडक्ट जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, वो है ऑक्सीजन, और जिसकी हम ह्यूमंस को ज़रूरत होती है। सही। अच्छा, ये ऑक्सीजन जैसे ही अलग निकलती है तो वो इस क्लोरोप्लास्ट से होती हुई, फोटोसिस्टम से गुजरती हुई, यहाँ से होती हुई, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट से निकलती हुई मीजोफिल सेल्स, और फिर कहाँ आ जाती है? इन एयर स्पेसेस में। और इन एयर स्पेसेस से ऑक्सीजन आ गई बाहर हमारे इस्तेमाल के लिए। पीछे क्या रह गए? पीछे रह गए दो रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, विच इज़ कॉल्ड डार्क साइकिल। यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए। ये हाइड्रोजन आयन्स जो है वो क्या बनाने के लिए यूज़ होंगे? ATP। सही। सनलाइट जो कि हमें पता है किसने कैप्चर की थी? फोटोसिस्टम्स ने। इन सनलाइट को जो अगर हम कहते हैं कि सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, तो सनलाइट बेसिकली क्या है? सनलाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी है तो वो अपने अंदर क्या लेकर आ रही है? फोटोन्स, विच इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन सनलाइट का आता है, फोटोसिस्टम उसे कैप्चर कर लेते हैं। उसे कैप्चर करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालते हैं। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, विच इज़ कॉल्ड NADPH, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सही। अच्छा, ये NADPH और ATP जैसे ही इन ग्रैना पर, थाइलाकॉइड पर बन जाते हैं, ये फ़ौरन स्ट्रोमा में छोड़ दिए जाते हैं। अब स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा NADPH और ATP को मिलाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बन जाती है शुगर, विच इज़ सुक्रोज। अगर हम प्लांट्स के लिए बात करें, वो सुक्रोज जो है बेटा आपके पास, अगर क्योंकि हमें पता है हम लीव्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट आपके पास लीव में मौजूद है। तो हमारे पास सुक्रोज बन गई लीव्स में। अब लीव्स से ये सारी सुक्रोज रूट्स में, स्टेम्स में, फ्लावर में, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचा दी जाती है, और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस से बनी हुई प्रोडक्ट प्लांट यूटिलाइज कर लेता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक बहुत अच्छा सा डायग्रामेटिकली प्रोसेस समझ आ गया होगा। और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।